हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कोरोजन, रस्टिंग, रेसिडिटी, उसके प्रिवेंशन की भी बात करेंगे। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक प्रोसेस है। कोरोजन होता है कि जब आप किसी मेटालिक बॉडी को एयर के कांटेक्ट में या एयर में एक्सपोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, मेटल्स को या मेटालिक बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप एटमॉस्फेयर में खुले में छोड़ देते हैं तो उस खुले में छोड़ने की वजह से एयर में जो होता है कई तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वो जो कई तरीके की गैसेस होती है उसमें ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है और वो तुरंत किसी भी मेटालिक बॉडी से रिएक्शन कर जाती है। बाकी अदर गैसेस थोड़ी देर बाद रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो तुरंत मेटालिक बॉडी के संपर्क में आता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है? ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ठीक है। और अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमारे मोस्ट एयर में, जिसको हम कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट है, नमी जिसे कहते हैं आप, मोस्ट एयर जो नमी है, पानी वगैरह होता है एयर में। ठंडे का मौसम चल रहा है तो नमी तो ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में। इस तरीके की नमी में जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आप मेटालिक बॉडी को छोड़ देते हैं तो वो मेटालिक बॉडी वाटर के साथ में रिएक्शन करने के बाद आपका ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और अब तो जान ही चुके हैं, जैसे आपने एग्जांपल लिया था ऑक्सीडेशन में, मैंने बोला था कि जब आप किसी कॉपर मेटल को आप एक्सपोज कर देते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। जो कौन सी लेयर है कि उसका नाम क्या है? ग्रीन कलर की लेयर का वो नाम है उसका कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है। आप छोड़ते हैं, जलाते नहीं हो वापस। ठीक है। तो हम इस समझ चुके हैं कि कोरोजन है क्या चीज। कोरोजन है अगर ये लेयर जो बनती है, ये लेयर धीरे धीरे ये अंदर के मेटल्स को खत्म करना स्टार्ट कर देती है। जैसे एग्जांपल में आयरन की बात करता हूं तो आयरन जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चलना स्टार्ट हो जाती है। वो ब्राउन कलर की लेयर थोड़ी देर बाद, जब साल 2 साल हो जाते हैं तो ब्राउन कलर की लेयर, साल 2 साल तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं कहूँ 3 से 4 महीने की बात करें तो ब्राउन कलर की लेयर जो फॉर्म हुई है वो निकलना स्टार्ट कर देती है। वो जैसे निकलेगी उसके दर पर दूसरी ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी अंदर की तरफ, और वो लेयर बाय लेयर निकलते जाता है और आपका फिर वो आयरन बीच से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो खत्म हो जाता है, क्या है तो हम उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन ने उसको क्या कर दिया? खा लिया है, ईट कर लिया है। ठीक है। तो उस वजह से हम कहते हैं कि आपका मेटल खत्म होता जा रहा है। आप किसी भी चीज को खाते जाएं तो वो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कोरोजन क्या है। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से मेटल जो होता है वो धीरे धीरे परतों के रूप में निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऊपर उसके ऊपर एक लेयर बनती है ऑक्साइड की लेयर, वो धीरे धीरे परत के रूप में निकलना स्टार्ट कर देता है और मेटल इसके क्या होता है? इससे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरोजन को समझते हैं क्या चीज है। इट इज द स्लो प्रोसेस। प्रोसेस इसका स्लो होता है। इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल। मेटल को खाने की कोई स्टडी चलती है, वहां पास मेटल खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और किस वजह से? बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर की वजह से जो मेटल का जो है खत्म होना, ठीक है, आपका क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, 1-2 दिन में नहीं दिखाई देगा, ये आपको दिखाएगा 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लग सकते हैं। आयरन तो डाल देंगे तो आयरन तो तीसरे दिन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी अदर मेटल तो काफी समय ले लेते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कोरोजन के कौन कौन से एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है जिसको हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ में आया कोरोजन क्या है। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है खत्म होता है धीरे धीरे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर या मोस्ट एयर की बात करें, उससे रिएक्शन करते ही धीरे धीरे मेटल जो होता है वो खत्म होता है। क्या होता है? ईटिंग अवे ऑफ मेटल, धीरे धीरे खत्म हो जाना बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है। एग्जांपल 2 है आपके पास। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है, मैं 2 ही लिया हूं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है जब उसको हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। फिर अगर ये एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो आयरन मेटल है
जो आयरन मेटल है उसको एक्सपोज करते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है और एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्मेशन करता है। वो ब्राउन कलर की लेयर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। धीरे धीरे ब्राउन कलर की लेयर क्या होगी, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी और आयरन भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आयरन क्या होता है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर, जब उसको आयरन को हम मोस्ट एयर में एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के लिए, एक्वायर्स ए कोटिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर लिख लीजिए यहां पास, कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर, कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर, यहां मैं लिखता हूं कलर, ठीक है। कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर की जो होती है फॉर्मेशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जब आपका आयरन में एक ब्राउन कलर की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। तो ये लिखा हुआ है आपका कि आपका जब कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर, कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। आपको रस्टिंग समझ में आया होगा। रस्टिंग भी क्या है, कोरोजन ही है, लेकिन जब हम आयरन की बात करते हैं तो उस कोरोजन को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कोरोजन रस्टिंग ही, ये बात समझिए कि वही प्रोसेस है। जो भी आयरन भी यहाँ पास मेटल ही है और मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है और ब्राउन कलर की लेयर फॉर्मेशन करता है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, किसी भी मेटल को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, ये भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है आपके पास गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कैसा प्रोसेस है, ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है कि आयरन मेटल और स्टील के ऊपर हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आयरन और स्टील के ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, और जिंक की लेयर क्या होती है आगे पता चलेगा आपको। जब जिंक एक बार रिएक्शन कर लेता है तो दोबारा रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करता है, उसके ऊपर बनी हुई लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की काम करती है फर्दर ऑक्सीडेशन होने के लिए। जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम में बताया था कि मैग्नीशियम की लेयर क्यों रिमूव करी जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम की लेयर फर्दर ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसलिए अंदर का मेटल एक्सपोज नहीं हो पाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन वही प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दें या स्टील के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दें तो जिंक अंदर आयरन को प्रोटेक्ट करके रखा होगा। क्यों, क्योंकि जिंक एक बार जो होगा बाहर के एयर से रिएक्शन करने के बाद दोबारा रिएक्शन को होने नहीं देता है, अंदर एयर को पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। जब अंदर एयर को पहुंचने नहीं देगा तो वो अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, जो आयरन है और स्टील है, वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा मॉइस्चर से, मतलब कोरोजन से। दूसरा प्रोसेस है एलॉइंग। एलॉइंग मतलब एलॉय बनाना। एलॉय होता क्या चीज है, व्हाट इज एलॉय? एलॉय एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स है, ये सारा का सारा हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज होती है देखते हैं कि एलॉय होता क्या चीज है। जब हम एक से ज्यादा एक मेटल दो मेटल को मिक्स करते हैं आपस में, तो मिक्स करने के बाद दो मेटल का एक मिक्सचर बनता है, उसे हम एलॉय कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेटल मेटल का ही मिक्सचर्स बने, आप मेटल एंड नॉन मेटल का भी मिक्सचर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो एलॉय कैसा प्रोसेस है, एलॉय इज द प्रोसेस, एलॉय इट इज द प्रोसेस इन विच द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, एंड मेटल नॉन मेटल मिक्सिंग टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एलॉय, ठीक है। तो एलॉय एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है, मेटल बनाया सकता है, ठीक है। और उस जो नया मेटल मिलेगा, वो नया मेटल की जो प्रॉपर्टीज होगी
आपकी पहले वाले जो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उससे ज़्यादा हाई होगी, मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन जो होगा वो कम स्लो प्रोसेस में होता है, और उसके बाद में अगर कहें हम कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है वो समझ में आएगा। तो अगर हम कहें किसी भी चीज़ को बचाना चाहते हैं तो हम अगर एलॉइंग कर दें, मतलब एलॉय उसका बना देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा रस्टिंग होने से। तो एलॉय क्या है, इट इज द मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल। आप किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करके उसको ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। कैसे इंप्रूव करते, आप मिक्सिंग ऑफ मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स करके, मेटल को मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं, और या फिर मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एलॉय तो समझ में आया। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग भी एक प्रिवेंशन है कि आप जब किसी भी मेटालिक बॉडी के ऊपर आप ऑक्साइड के लेयर चढ़ा दें, समझिए इस बात को, जब किसी भी आप बॉडी के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं तो ऑक्साइड की लेयर क्या होती है, आपकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो जब ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी तो ऑक्साइड की लेयर क्या कर देगा, दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा। तो जब आप क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव थिक ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव थिक ऑक्साइड लेयर अगर चढ़ा दे तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या करता है, वो जो थिक सरफेस होता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोरोजन भी नहीं होगा। कुल मिला के ऑक्सीजन का पत्ता काटना है, दोबारा जो ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है उसका पत्ता काटना है, तो आप या तो उसके ऊपर बीच में बैरियर लगा लो, मेटल जो रिएक्ट हो सकता है उसके और एयर के बीच में बैरियर लगा दो तो प्रिवेंट हो जाएगा कोरोजन से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप किसी मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं तो ऑक्साइड की लेयर को आपको पता है कि वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर देता है कि दोबारा जो ऑक्सीजन आए वो फिर से इंटर कर जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोबारा से मना कर देता है, एनोडाइजिंग वो कहता है। पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, जब आप किसी मेटल्स में पेंट करते हैं तो मेटल को जो पेंट करते हैं तो पेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर ही रह देता है और अंदर मेटल को प्रोटेक्ट करके रखता हुआ। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली रिमूव प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग। किसी भी आयरन की जो रस्टिंग है वो हम कोटिंग से, आप जानते हैं लोहे में आपका पेंट किया जाता है, और वो पेंट क्या करता है, ऐसे सजावट के लिए नहीं करते हैं, वो पेंट एक्चुअल में मेटल को बचाता है बाय द रस्टिंग। ठीक है, प्रिवेंट बाय कोटिंग द सरफेस विथ पेंट विथ प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। वो आयरन का जो लेयर होती है, पेंट की जो लेयर होती है, वो आयरन को एयर और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तीसरी जो पांचवी चीज है ग्रीसिंग और ऑयलिंग। या तो मेटल्स में ग्रीस लगा दीजिए या तो ऑयल लगा दीजिए। ठीक है, वही प्रोसेस है। ऑयल और ग्रीस क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस लगते ही ऑयल एक लेयर का काम करता है, और मतलब ग्रीस भी एक लेयर का काम करता है जो एयर का कांटेक्ट हटा देता है मेटालिक बॉडी के साथ में। ठीक है, जैसे एयर का कांटेक्ट मेटालिक बॉडी के साथ हटेगा वैसे ही आपका रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। जब आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका कोरोजन नहीं होगा, जब कोरोजन नहीं होगा तो वो मेटल प्योर फॉर्म में बचा रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा व्हेन ग्रीस और ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लगाते हैं, देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कांटेक्ट, तब एयर और मॉइस्चर जो होती है उसके कांटेक्ट में नहीं आती है विथ इट, एंड हिंस रस्ट इज प्रोटेक्टेड प्रिवेंटेड। ठीक है, और रस्ट क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं रस्टिंग ऑफ फूड। चलिए बात करते हैं अब रेंसिडिटी की। कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गया, उसके प्रिवेंशन हो गए। रेंसिडिटी क्या होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी एक तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एक तरीके से क्या है पूरा का। रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये ऑक्सीडेशन इसमें कैसे होता है कि इसलिए रेंसिडिटी क्यों कहते हैं हम, जब कोई फूड मटेरियल जो होता है
वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट आने के बाद अपने स्मेल और ऑर्डर में चेंज कर दे, स्मेल और टेस्ट में चेंज कर दे, तो उस वजह से आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो फूड होता है, वो एकदम से खराब लगता है खाने में। ठीक है, जैसा पकौड़ा बनाया आपने, पकौड़ा बनाते ही आपने क्या कर दिया, उसको खुले में रख दिया, सुबह रख दिया, शाम को खाया, तो सुबह जो गर्म पकौड़ा है वो तो आराम से बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जैसे शाम में आप खाते हैं तो अजीब तरीके से लगता है, स्मेल टाइप में आपका अजीब तरीके से लगता है। तो जब आप किसी भी फूड मटेरियल का वो स्मेल, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि अब सुबह से शाम तक में एयर कितनी बार में कांटेक्ट में आई होगी, और उसके बाद में आपका ये टेस्ट वगैरह जो है वो ऑक्सीडेशन से चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो जब किसी फूड मटेरियल को या आप कहें फ्राइड मटेरियल को, फैटी मटेरियल को एयर के कांटेक्ट में आते ही वो अपने टेस्ट और स्मेल को चेंज कर दें, ऑर्डर को चेंज कर दें, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। व्हेन फूड मटेरियल, ठीक है, ऑयल्ड फूड मटेरियल चेंज टेस्ट एंड स्मेल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट मतलब ऑयली प्रोडक्ट की बात हो रही है। ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, वो फूड मटेरियल में जो प्रेजेंट है ऑयल एंड फैट, उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्लो ऑक्सीडेशन है, ये क्या कहते हैं? रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, इन देम, उन फूड मटेरियल में जो आपका ऑक्सीडेशन और ऑयल का ऑक्सीडेशन और फैट का जो ऑक्सीडेशन हुआ है, वो क्या करता है? फूड मटेरियल का स्मेल एंड टेस्ट को चेंज कर देता है। और जैसे स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी क्या है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयली प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली प्रोडक्ट रिजल्टिंग द चेंज द स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल एंड टेस्ट को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। जैसे स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे चेंज होता है? ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है जो फूड में प्रेजेंट है, और ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होते ही उस फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। इसको रोक कैसे कह सकते हैं? मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के क्या क्या तरीके हैं? रेंसिडिटी को रोकने के तरीके हैं कि आप उस फूड पार्टिकल्स को, यानी आप फूड मटेरियल को एक ऐसी जगह पास रख दें जो एयर से पूरा टाइट हो, एयर टाइट पैकेट हो, मतलब उसके अंदर एयर ना आ सके, तब तो वो क्या हो सकता है? उसका टेस्ट वगैरह बना रहेगा। ठीक है, तो पहला है कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। एक ऐसे कंटेनर में रखिए जिसके अंदर एयर नहीं पहुंच सकती है। जब एयर नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा टेस्ट और आपका स्मेल क्या होगा? वो उसी तरीके से बना रहेगा। दूसरा ये है कि फ्रिज जो आपके घर में है, आप फूड मटेरियल का टेस्ट बनाए रखने के लिए आप उसके अंदर अपने फूड को फ्रिज के अंदर रखते हैं, तब भी आपका क्या होता है? और फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है, ठंडक पैदा करता है, कूलिंग करता है, जिस वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड पार्टिकल्स एट लो टेम्परेचर। एक लो टेम्परेचर में पके हुए पार्टिकल्स को, यानी फूड को आप रेफ्रिजरेशन में आप रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो उसका रेफ्रिजरेशन हो जाता है और उस वजह से वो क्या हो जाता है? फूड पार्टिकल्स बच जाता है ऑक्सीडेशन से। यानी आप किसी भी बने हुए खाने को फ्रिज में रखते हैं तो वो रखना क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन कहलाता है आपका। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि आप एक ऐसे ऑयली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक ऐसे गैस का यूज करिए जो एक बैरियर की तरह काम करे। तो नाइट्रोजन जो गैस है, वो जो भी चिप्स आपके आते हैं, चिप्स है, कुरकुरे हैं, उन चिप्स कुरकुरों के पैकेट में आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? वो ऑक्सीजन को
इंटर ऑक्सीजन और पार्टिकल्स के बीच में एक बैरियर बना देती है, और नाइट्रोजन जो होती है इनएक्टिव गैस होती है एट लो टेम्परेचर पे। इनएक्टिव गैस होती है लो टेम्परेचर पे, तो अब वो लो टेम्परेचर में तो भाई एक्टिव हो नहीं पाएगी, रिएक्शन कर नहीं पाएगा वो, इसीलिए क्या करता है वो इसी तरीके से पड़ा रहता है जैसे वो अंदर भरी गई है। ठीक है, तो हम जब भर देते हैं तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, जो भरी हुई है वो फूड पार्टिकल्स में ऑक्सीजन को नहीं आने देती है। ठीक है, तो ये हो गया पैकिंग ऑफ फूड आइटम लाइक पोटैटो वेफर्स, जो चिप्स होते हैं, ठीक है, पोटैटो के, एक्सेट्रा इन पैकेट, जो भरे जाते हैं पैकेट के अंदर, कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में भरे के थ्रू भर करके पैक किए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि आप नाइट्रोजन गैस किसी भी पैकेट में क्यों भरते हैं, तो रीजन यही है कि भाई नाइट्रोजन जो गैस है वो इनएक्टिव गैस है एट लो टेम्परेचर्स पे, और जब लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव गैस है तो वो आपके फूड मटेरियल से रिएक्शन नहीं कर सकती है, जबकि वो दूसरे किसी पार्टिकल्स को रिएक्शन करने से भी क्या करेगी और रोकेगी, उसी प्रोसेस को, उस वजह से हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन होने को रोके, उसे हम कहें, हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने को रोके, ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, उस कंपाउंड को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो हम क्या करें, रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम जो ऑयली प्रोडक्ट है उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट को क्या करें, बिखेर देते हैं, जिस वजह से क्या करें वो रिएक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, प्लेसिंग फूड मटेरियल अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। आप फूड मटेरियल को सन की लाइट के नजदीक जो है डायरेक्ट नहीं रखिए, अगर डायरेक्ट रख देंगे तो हीट होने की वजह से तुरंत वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर लेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस है आपका कि सनलाइट से दूर रखें, जिससे ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए। जब प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका रेंसिडिटी जो होगा वो कम हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ देर तक और चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा रेंसिडिटी क्या है और उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये चैप्टर्स आपका क्लोज हुआ है, आपका जो बाकी नोट्स है वो व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल से हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 एसिड एंड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है, आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके बुक्स में पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सारे हो जाएंगे, आप चाहे जाहिर से बात है। ठीक है, कर लीजिएगा, बैलेंसिंग के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।